नमस्कार, मेरा नाम है विक्रमादित्य। बिहार में तथाकथित रूप से शराब बंद है। पूरा बिहार शराबबंदी में जी रहा है। बिहार के लोग शराब नहीं पीते हैं। यह बात जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक तथाकथित रूप से है। तथाकथित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी जरूर हुई कागज के पन्नों पर, लेकिन कभी शराबबंदी दिखाई नहीं दिया। कहीं ट्रक के ट्रक शराब धरा रहे थे तो कहीं जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही थी। लेकिन हाल के दिनों में बिहार में शराब का जो है आदान प्रदान बढ़ गया है और बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत भी होने लगी है। बिहार में कितना शराबबंदी सफल है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद के जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव। सुदय जी, स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी है और शराब से, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, ये दोनों कैसे, क्या कनेक्शन है इसके पीछे? देख लीजिए भाई, हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, लेकिन कुछ अफसोस भी है क्योंकि आप लोग मीडिया के साथी हैं और जो उम्मीद थी इस देश को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, इस देश, राज्य और ज़िले के लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। चूँकि आपकी भी जिम्मेवारी है कि इस बात को हम लोग मजबूती से उठाएं, लेकिन कहीं न कहीं ये दबता दिखाई दे रहा है। जिस तरह सरकार के मुखिया के द्वारा शराबबंदी का नाटक करके और अपने लोगों को जिस तरह फ़ायदा पहुंचाने का काम किया, आप देखते होंगे जहानाबाद में भी लगता है 1 महीना पहले एक ट्रक शराब पकड़ाया है, लेकिन उस एक ट्रक शराब के पीछे सैकड़ों ट्रक शराब उनके लोगों तक पहुंच रहा है। और ये शराब आम लोगों तक नहीं, सरकार के अच्छे अच्छे अधिकारियों के घरों में शराब जाती है। और एक तो और दूसरी बात है कि सरकार, शराब जो व्यवसायी है वह एक पैरेलल इकोनॉमी का एक स्तंभ खड़ा कर लिया है सरकार के विपरीत में। आप समझ लीजिए, यहाँ तो सरकार के मुखिया को तो मतलब हम क्या बोलें, उस शब्द का हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन विचार जरूर करना चाहिए इस पे कि हम लगातार ढोल पीट रहे हैं। आए दिन आप देख लीजिए जिस तरह गोपालगंज में, समस्तीपुर में और ज़िले के बिहार के आधा दर्जन ज़िलों में जिस तरह शराब से लोगों की मौत हुई है, जहरीली शराब से, बड़ा शर्म की बात है भाई। इसलिए इस पर सचेत होना चाहिए और इसके लिए जो उत्पाद विभाग है उसको पूरी तरह वहाँ जिम्मेवारी देना चाहिए कि इस पर नियंत्रण किया जाए। क्या आप मानते हैं कि बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी कभी सफल हो पाएगा? मेरे हिसाब से तो अब तक सफल नहीं है। देख लीजिए, अगर सरकार और उनके अधिकारी अगर दृढ़ संकल्पित होंगे तो जरूर शराबबंदी सफल होगा और कई राज्यों में। और अगर मान लिया जाए कि 100% अगर सफल नहीं होता तो फिर आप पैटर्न चेंज करिए। जैसे दूसरे राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा में जो शराब का सिस्टम है उसको लागू करिए आपका इकोनॉमी भी होगा। आज जिस तरह सरकार विकास कार्यों से वंचित हो रहा है पैसे के अभाव में, हम लोग तो देख रहे हैं ना, हम लोग तो गांव में जा रहे हैं तो डिमांड होता था, हम लोग बताते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो आखिर पैसा काहे नहीं है भाई? तो पैसा तो इन्हीं सब चीज़ से आता था ना, बालू से, दारू से, तो ये सब चीज़ था। लेकिन आज सरकार के मुखिया जिद पर अड़ करके कि नहीं हम शराबबंदी कराएंगे, तो शराबबंदी तो करा ही दिए, लेकिन अपने लोगों को मालामाल करा दिए इसी के रास्ते। शराब माफिया और बालू माफिया हर जिले में है, मानते हैं आप इस बात को? है ही भाई, इसमें हम नहीं मानने का कहाँ सवाल है। अगर हमारे ज़िले में शराब माफिया नहीं होते तो ये नगर थाने में जो ट्रक पकड़ी गई तो आखिर कहीं ना कहीं तो यही ना आ रहा है। आप देखे होंगे कई जगह हुलासगंज में ट्रक पकड़ा गया था और कई जगह मतलब ट्रक से शराब पकड़ा गया था। तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। ये तो पुलिस प्रशासन या फिर सरकार के अधिकारी, पदाधिकारी इसको एक आध ट्रक पकड़ते हैं कि हम शराब पकड़ रहे हैं, बाकी इसके पीछे सैकड़ों ट्रक शराब बेचे जाते हैं।
सुदय जी, आप भी चुनाव प्रचार में थे, उपचुनाव हो रहा था। आप लोग लगातार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष में हम लोग जरूर बैठे हुए हैं लेकिन जनता चाहती है कि सत्ता में रहें। तो फिर आप लोग चुनाव क्यों हार जाते हैं? उपचुनाव के दोनों परिणाम आपके जो है पक्ष में नहीं रहा, और उसके बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव बिहार से बाहर चले जाते हैं, यह सवाल क्या आप जनता को अकेला छोड़कर नहीं जा रहे हैं आपके नेता? देख लीजिए, हमारे नेता पूरी तरह बिहार में रहते हैं। अगर कुछ दिन के लिए अपने पिता हम लोगों के नेता आदरणीय लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों से अगर दिल्ली जाते भी हैं तो पूरा उनका दिल दिमाग बिहार में रहता है। हम लोगों से फ़ोन से पूरे हालात पर नज़र रखते हैं, जहानाबाद में क्या हो रहा है, अरवल में क्या हो रहा है। जितने भी उनके माननीय विधायक हैं, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो सीधे संपर्क में रहते हैं। हमारे नेता पूरी तरह बिहार की आवाम जिस तरह उनको जनादेश दिया था उसका सम्मान करते हैं। और आपने चर्चा किया अभी उपचुनाव का, हम लोग पूरी तरह मुस्तैदी से चुनाव लड़े हैं और आपने देखा होगा कि वोट का जो अंतर हुआ है वही बताता है कि हमारे नेता का जो जनाधार है। और स्वाभाविक है कि उपचुनाव था, एक जगह आप देखें कुशेश्वर स्थान में कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, तो स्वाभाविक है कि मतलब संवेदना होता है, सहानुभूति होता है, तो ये सब रहता है। इसके बाद भी जो लोग आराम से चैन की नींद सो रहे थे, चैन की बंसी बजा रहे थे, सरकार के मंत्री लोग, सारे लोगों का नींद हराम हो गया। और एक एक दरवाजे पर जा करके और बताने का काम किया कि हम आपके जाति के हैं, हम आपके लिए हैं, अगर आप वोट नहीं दिए तो हमको सरकार से हटा दिए जाएंगे। ये कह के अपना प्रतिष्ठा बचाया है लोगों ने। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार आ गए, चुनावी जनसभा को संबोधित कर दिया, इससे भी नुकसान हुआ है राजद को, वो वाली जंगल राज की याद आ गई है। देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ऐसे आना नहीं चाहते थे, लेकिन चूँकि लंबे काल तक अस्वस्थ रहे थे, बिहार की आवाम पुकार रही थी उनको, और उनको एहसास हुआ कि नहीं हमको जाना चाहिए, हमको हालचाल लेना चाहिए, इसीलिए वह आए थे। और जाकर के सारे लोगों का हालचाल उन्होंने लिया, और कुछ बात नहीं थी। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री की शराब से जो मरते हैं उसका जिम्मेवार वो खुद है, क्योंकि जहरीली शराब को पीते हैं। क्या कहना नहीं, हम इस बात की हम भर्त्सना करते हैं। आप शराबबंदी किए हैं, और शराब से, जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं, इसको स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री जी को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।